नमस्कार, आप देख रहे हैं विजन यूपी न्यूज। आज है 10 अगस्त 2025। तो चलिए खबरों के बारे में बातचीत कर लें। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने लखनऊ में नई फॉर्च्यूनर कार खरीदी है। इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन के बाद वो लखनऊ पहुंचे और कार सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया। खास बात यह है कि इस मौके पर कैंसर से जूझ रही उनकी बहन अखंड ज्योति सिंह और परिवार के अन्य सदस्य भी उनके साथ मौजूद रहे। अगली खबर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वोटों की चोरी होती है और उनकी पार्टी के 18,000 वोटर्स के नाम सूची से काटे गए हैं। अखिलेश ने मांग की है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई हो। अगली खबर, लखनऊ के हजरतगंज इलाके में पुलिस ने 4 नाबालिग छात्रों को लाल नीली बत्ती लगी एसयूवी दौड़ाते हुए पकड़ा। गाड़ी के फ्रंट मिरर पर बड़े अक्षरों में डीसीपी ALO लिखा हुआ था, जबकि यूपी पुलिस में ऐसा कोई पद ही नहीं है। पुलिस ने गाड़ी का चालान किया और मालिक को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अगली खबर, जालौन में एक नामी पिज्जा सेंटर पर लापरवाही का आरोप लगा है। पिज्जे में खराब पनीर मिलने से एक युवक की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई और स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुटा हुआ है। अगली खबर, वाराणसी में इसरो के वैज्ञानिकों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। चंद्रयान मिशन से जुड़ी टीम ने भगवान शिव के समक्ष प्रार्थना की और मिशन की सफलता के लिए आशीर्वाद लिया। अगली खबर, बहराइच में एंटी करप्शन टीम ने 15,000 की रिश्वत लेते हुए लेखपाल सरवर अली को रंगे हाथ पकड़ा। वो कई दिनों से देशराज लोधी से रिश्वत मांग रहा था। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगली खबर, मुजफ्फरनगर में ममेरी और फुफेरी बहन के शादी कर साथ रहने का अनोखा मामला सामने आया। परिवार के विरोध और धमकियों के बाद दोनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल दोनों पुलिस सुरक्षा में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं। अगली खबर, विकासनगर में आफत की बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कालसी चक्राता मार्ग बंद हो गया है, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन और पानी भरने से आवाजाही पूरी तरीके से बाधित है। स्थानीय प्रशासन सड़क खोलने और मलबा हटाने का काम कर रहा है, लेकिन फिलहाल हालात सामान्य होने में वक्त लगेगा। अगली खबर, रामनगर में अवैध मजार पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। ढेला के राजकीय इंटर परिसर में अवैध मजार हटाई गई है। शिक्षा विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए मजार को हटवाया और परिसर को खाली करवाया। इस दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने। अगली खबर, त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज फॉर फेस्टिवल रश योजना की शुरुआत की है। आने जाने का टिकट एक साथ बुक करने पर यात्रियों को छूट मिलेगी। ऑनवर्ड टिकट 13 से 26 अक्टूबर 2025 के बीच और रिटर्न टिकट 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच की यात्रा के लिए बुक होगा। खास बात यह है कि रिटर्न टिकट पर एडवांस रिजर्वेशन पीरियड लागू नहीं होगा। अगली खबर, पीलीभीत जिले में लाल मुंह बंदर के आतंक से परेशान पुलिस ने एक अनोखा उपाय अपनाया है। भीलसंडा थाने की सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक लंगूर को रखा गया। थाना प्रभारी की कुर्सी पर बैठ ये लंगूर न सिर्फ निगरानी करता है, बल्कि उसकी मौजूदगी से बंदरों का भी आना कम हो गया है। पुलिस और स्थानीय लोग इसे राहत की बड़ी वजह मान रहे हैं। अगली खबर, अयोध्या में सरजू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। वर्तमान में जलस्तर 90 मीटर से भी ऊपर बह रहा है, जो खतरे के निशान से 47 सेंटीमीटर ज्यादा है। तेज बारिश से कई गाँवों में बाढ़ का पानी घुस गया और लोग ऊंचाई वाले इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं। प्रशासन और NDRF की टीम मौके पर तैनात है। अगली खबर, आगरा में मिठाई दुकानदार एक महिला से परेशान हैं, जो पिछले 10 दिनों से दुकानों पर मिठाई पैक कराने के बाद उसे चक्कर जूठा कर देती है। रुपए मांगने पर दुकानदारों को फंसाने की धमकी देती है। लाल और पीले रंग के सूट में दिखाई देने वाली इस महिला का वीडियो अब दुकानदारों ने जारी किया और सभी से सतर्क रहने की अपील की है। अगली खबर, बुलंदशहर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम अनस है, जिसने प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अपशब्द कहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने देश विरोधी नारे और अभद्र भाषा के मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी से पूछताछ जारी है। अगली खबर, लखनऊ में महिला IAS अफसर और युवा कल्याण और PRD विभाग की महानिदेशक चैत्रा वी ने एक होटल कारोबारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कारोबारी ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। आलमबाग थाने में FIR दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सभी पहलुओं से पूछताछ कर रही है। अगली खबर, बिजनौर पुलिस ने रक्षाबंधन पर अनोखी पहल की। 251 गुमशुदा मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाए गए, जिनकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है। सर्विलांस टीम ने तकनीकी मदद से ये मोबाइल बरामद किए। पुलिस लाइन में समारोह के दौरान फोन लौटाए गए, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी और भावुकता साफ झलक रही थी। अगली खबर, वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे उतर चुका है, लेकिन बाढ़ का असर अभी भी बना हुआ है। 84 घाट जलमग्न है और वरुणा क्षेत्र के कई घरों में पानी भरा हुआ है। बाढ़ से रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरीके से प्रभावित है और लोग अब भी परेशानी का सामना कर रहे हैं। अगली खबर, प्रयागराज में तेंदुए ने दहशत फैला दी है। उसने 3 लोगों पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया। घायलों को CHC में भर्ती करवाया गया। वन विभाग की टीम 1 किलोमीटर के दायरे में पिंजरे लगाने की तैयारी कर रही है, जबकि तेंदुआ फिलहाल एक खेत में छुपा हुआ है। गाँव के लोग लाठी डंडों के साथ तलाश में जुटे हुए हैं। अगली खबर, यूपी T20 लीग के प्रैक्टिस मैच में क्रिकेटर रिंकू सिंह से मिलने उनकी मंगेतर सपा सांसद प्रिया सरोज पहुंची। ग्रेटर नोएडा स्टेडियम में उन्होंने रिंकू सिंह और मेरठ मैवरिक्स टीम को चीयर किया। टीम से कहा कि इस बार फिर से जीतना है। इसके बाद हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया और पवेलियन लौट गई।
अगली खबर, लखनऊ से देहरादून जा रही इंडिगो फ्लाइट में शनिवार सुबह तकनीकी खराबी आ गई। 6E515 फ्लाइट को टेक ऑफ से पहले रोक दिया गया। विमान में 155 से ज्यादा यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। टैक्सीवो से रनवे पर जाते समय पायलट को गड़बड़ी की आशंका हुई, जिसके बाद उड़ान रद्द कर दी गई। सभी यात्री सुरक्षित हैं। अगली खबर, आगरा के सदन थाना क्षेत्र में एक सिरफिरे युवक ने युवती पर जबरन शादी के लिए दबाव बनाया। युवक घर में घुसकर युवती के पिता पर तमंचा तान देता है, जिससे परिवार दहशत में आ जाता है। युवती अब घर से बाहर निकलने से भी डर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अगली खबर, कानपुर जेल में शुक्रवार देर रात एक बंदी फरार हो गया। साथ ही बंदियों से मिली जानकारी के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। गिनती करवाने पर एक बंदी कम निकला, लेकिन उसके भागने का कोई सुराग नहीं मिल सका है। कोतवाली पुलिस फरार बंदी की तलाश में जुटी हुई है। अगली खबर, प्रयागराज के रीलबाज दरोगा सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। गंगा का पानी घर तक पहुंच गया है तो उन्होंने पूजा अर्चना की और बालकनी से बाढ़ में छलांग लगाने का वीडियो पोस्ट किया। अब तक 12 से ज्यादा बाढ़ से जुड़े वीडियो डाल चुके हैं। दरोगा चंद्रदीप निषाद के अकाउंट पर 250 से ज्यादा रील्स मौजूद हैं, जिसमें वो वर्दी और सिविल ड्रेस दोनों में नजर आते हैं। अगली खबर, नोएडा में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर एक महिला से 43 लाख रुपए की ठगी हो गई है। मुनाफा देने का लालच देकर आरोपियों ने रकम जमा करवाई और बाद में और पैसे डालने का दबाव बनाया। ठगी का एहसास होने पर पीड़िता के पति ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो अब रुक करते हैं नेशनल खबरों का। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना की बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट तबाह कर दिए गए। एयर चीफ मार्शल AP सिंह का दावा है कि AK-F-16 को रनवे पर ही मार गिराया गया। इसके साथ ही पाकिस्तान के 6 आतंकी ठिकाने भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए गए। ये ऑपरेशन पाकिस्तान की नापाक हरकतों का करारा जवाब माना जा रहा है। अगली खबर, उत्तरकाशी आपदा पर समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दूसरे मजहब का सम्मान नहीं, इसलिए आपदा आई है। बयान पर बीजेपी और कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कड़ी आलोचना की। विपक्ष का आरोप है कि संवेदनशील समय में ऐसा बयान लोगों की भावनाओं को आहत करता है। अगली खबर, जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों के खिलाफ मुठभेड़ जारी है। अब तक 2 जवान शहीद हो चुके हैं। ऑपरेशन लगातार 9वें दिन भी जारी है। सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया। इलाके में तलाशी अभियान तेजी से चल रहा है। हाई अलर्ट पर सभी सुरक्षा एजेंसियां हैं। अगली खबर, हरिद्वार पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ऑपरेशन कालनेमी के तहत पॉक्सो के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि इस तरह के अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। अगली खबर, दिल्ली के जैतपुर इलाके में भारी बारिश के बाद बड़ा हादसा हो गया। मकान की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। एक गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर बचाव दल और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अगली खबर, 15 अगस्त को अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के बिना किसी फैसले से शांति संभव नहीं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। अगली खबर, धराली के आपदाग्रस्त लोगों के लिए योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने 3 ट्रक राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने आपदा में सरकार के कामों की सराहना की। पीड़ितों को खाने की सामग्री, दवाई और जरूरी सामान पहुंचाया गया है। अगली खबर, उत्तराखंड के धराली में आपदा राहत अभियान जारी है। भारतीय सेना की टीमें लगातार बचाव में जुटी हुई हैं। मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है। वहीं संचार बहाल करने के लिए टेक्निकल यूनिट भी लगातार काम कर रही है। सेना के जवान मुश्किल हालात में भी दिन रात काम कर रहे हैं। अगली खबर, धराली आपदा पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। सरकार हर मृतक के परिजन को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि इस मुश्किल घड़ी में आगे आकर पीड़ित परिवारों की मदद करें। सरकार ने कहा कि पुनर्निर्माण का काम तेजी से किया जाएगा। तो ये थी आज की यूपी और नेशनल की मुख्य खबरें। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरीके की डेली अपडेट के लिए जुड़े रहिए विजन यूपी के साथ। धन्यवाद।